जम्मू शाहरा पर खूनी नाला के नजदीक हुए हादसे में 4 मजदूरों की लाशें बरामद, दीगर की तलाश जारी। बचाव कार्रवाई पर लोगों ने उठाए सवाल। मरहूम मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की बरसियों पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हड़ताली काल का मिला जुला रद्दअमल। शहरी खास के बेशतर इलाकों में हड़ताल का रहा असर, कारोबारी सरगर्मियां रही बंद, इजाफी सिक्योरिटी रही तैनात। कश्मीरी पंडित मुलाजिम की हलाकत पर आज 10वें रोज श्रीनगर और अनंतनाग में हुए एहतजाज। सरकार के सामने फिर से मुंतकली की दोहराई मांग। मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर उठाए सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करें हालिया दिनों में रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मगरकोट के करीब खूनी नाला पर जेर तामीर सुरंग में हादसा पेश आया और हादसे में जो मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, जो कि इस सुरंग के अंदर ही दब गए हैं, उनमें 4, कल 1 की और आज 3 और मजदूरों की लाशें बरामद हुई हैं और टोटल 4 जो लाशें हैं वो बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा पेश आया उस वक्त सुरंग में 10 के करीब अंदर जो मजदूर है वो दब के रह गए थे और बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। इस हादसे में शिकार हुए जो लोग हैं, उनके जो लवाकिन हैं, वो भी इस मौके पे मौजूद है जहां पे ये तलाश जारी है। मगर कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल उठाए हैं सरकार की जो मैन एंड मशीनरी के हवाले से कि जिस तरह ये कार्रवाई चल रही है उसको लेकर सवाल उठाए हैं लोगों ने कि सही तरीके से नहीं उठ रही है। दूसरा ये कि जो इस टनल पे काम चल रहा है उसको भी लेकर सवालात अब उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। हम लोगों की बात पहले आप तक पहुंचाएंगे, लोग क्या कहेंगे, फिर अपने साथी से भी इस हवाले से और मजीद जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। ये हादसा नहीं, ये सोची समझी साजिश है जिसको आप कहते हैं ना, इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसमें क्रिमिनल इंटेंशन के साथ। ये आप ये देखिए NHI वाले कहाँ पर हैं, इनकी कंसल्टेंसी कहाँ है, आप ये खुद देखिए। विदाउट उसका फेस को कंक्रीट करके हुए इन्होंने काम लगाया कैसे? काम अलाट होता है सीगल को, तो सरला वाले कहाँ उसमें घुस के आगे हैं? जब एक किसी भी टेंडर की अलॉटमेंट होती है, इतना टेक्निकल काम है, इतना सबसे खतरनाक एरिया में आप दे रहे हैं, तो जो कंपनी जो है वो टेक्निकली क्वालिफाइड होकर इसका ठेका लेती है, वो आगे सबलेट किसी एक क्या कहते हैं वो नाली बनाने वाली कंपनी को आगे दे देते हैं। तो उसने हादसे करने नहीं है तो वो क्या करने हैं? हमारे साथ देखिए आप क्या कहते हैं इसको, सिटी लेबर के जो है स्टेट के प्रेसिडेंट हैं मुजफ्फर वानी साहब, ये यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने भी कल जो है लेबर कमीशन से बात की कि आप सेफ्टी मेजर लिए बगैर आप क्या वो ब्लास्टिंग वाला कहीं वो जो उसका लाइसेंस शुदा था, वो क्या आपने NHI की जो सबसे बड़ी कल आपने देखिए पुलिस ने जो पर्चा लगाया है वो लगाया किसमें है? वो कह रहे हैं 304A में, जो जैसे अब किसी गली चली का जो है रास्ते में वो कुत्ता मर गया है, अब उस पर भी नहीं लगता है। ऐसे ही हमने इस हादसे का सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हुए। जब हमने वो पहली पिक्चर देखी जो फेस बनाया हुआ था, उसमें विदाउट शॉर्टकटिंग, विदाउट बेंचिंग, विदाउट रॉक बोल्टिंग, जो कि सबसे पहले NHI की जिम्मेदारी होती है कि पहले फेस को पूरा तैयार किया जाता है, उसके बाद फेस के अंदर जाते हैं। ये तो एक टेक्निकली फॉल्ट है जो कि सीगल को मिला था, ये कॉन्ट्रैक्ट उसने दूसरी कंपनी को दिया कि जो नॉन टेक्निकल है। ये तो इस पे एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए, जो टेक्निकल होंगे वो इस इंक्वायरी में बैठेंगे, इंक्वायरी इनिशिएट होगी, इसका पूरा बाकायदा तौर पे जायजा लिया जाए कि ये किस किस की गलती है। इसमें एक NHI भी आती है, नंबर 2 सीगल भी आती है, नंबर 3 पे सरला आती है। तो इसको हम हादसा नहीं कहते हैं, इसको हम जानी बूझी एक गलती कहते हैं कि जिसको हम 403 में कहते हैं कि 403 में इसको कन्वर्ट किया जाए, 304 में कन्वर्ट किया जाए।
चलिए, इसको हादसा नहीं कहेंगे बल्कि ये एक जो नाअहली है जिसकी वजह से ये वहां पे इस तरह के हालात बने हैं। ये लोग कह रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं क्योंकि जिनको ठेका दिया था वो इस पे काम नहीं कर रहे हैं, अगरचे वो टेक्निकल जो उन्होंने टेक्निकलिटीज है वो पूरी की है, मगर जो अब इस पे काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी जो टेक्निकलिटीज है वो पूरी नहीं की। इस तरह की बातें भी वहां पे हो रही है। अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या सूरत हाल है इस जगह पे जहां पे यह हादसा पेश आया? नदीम से हम जानने की कोशिश करेंगे। नदीम, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में ये जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह की सूरत हाल बनी है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं 2-3 दिन हो गए इस मामले को। अब लोग भी सवाल उठा रहे हैं इंतजामिया पे, सरकार पे, जो इस टनल पे काम कर रहे लोग उन पे, कि एक तो जो लोग बना रहे हैं ये टनल वो टेक्निकल पार्ट को नहीं देख रहे, जिनको पहले ठेका दिया गया था वो इस पे काम नहीं कर रहे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा कि जो मजदूर वहां पे अभी दबे फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के हवाले से भी अब कहीं ना कहीं लोगों में गम गुस्सा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सईद रूफ, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि जब एक ये ऑडिट का हिस्सा जब कोलैप्स हुआ तो उसके जद में लगभग 12 लोग आए थे, जहां हमने देखा था कि 2 लोगों को जख्मी हालत में निकाला, बाकी के 10 लोग मलबे के तले दबते रहे। और कल देखा हमने कि एक शख्स की लाश वहां से डेड बॉडी जो है रिकवर हुई। आज की डेट पे भी अभी तक 2 डेड बॉडीज रिकवर हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, वहां पे मशीनें लगाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कल तक इस चीज को हादसा कहा जा रहा था, लेकिन आज जब हमने देखा कि वहां सियासी रहनुमा पहुंचे, जो भी मजदूर यूनियन के लीडर्स हैं, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, जब टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा यह हादसा नहीं है बल्कि एक नाअहल कंपनी को एक काम सौंप दिया गया है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। जहां पर हम देखें, क्योंकि अगर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कंपनी को अपीयर होना पड़ता है और वहां पे जनाब उसमें टेक्निकल बिड होती है और उसमें अगर जो पास होता है तो कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। लेकिन यहाँ लोगों का ये कहना है कि जनाब सबलेट आप कर सकते हैं, जिस कंपनी के नाम पर टेंडर होता है वो अगर सबलेट करे तो जनाब वो लेबर सप्लाई सबलेट करे, अगर वो सबलेट कर रही है तो वो मटेरियल सप्लाई सबलेट करे, लेकिन सिविल वर्क आप सबलेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये चीज कही जा रही है कि जनाब ये नाअहली है इस कंपनी की, और NHAI पर भी सवाल उठते हैं और लोगों ने डिमांड की है कि इस पर FIR होनी चाहिए। और जो FIR लगाई गई है, FIR सेक्शन जो 304A है, 304A नहीं बल्कि सिर्फ 304 होना चाहिए, ताकि इसके तहत कार्रवाई हो और जो जिन लोगों की जानें जाया हुई है कम से कम उन्हें इंसाफ मिले और आने वाले वक्त में इस तरह की कोई वारदात रूनुमा न होने पाए। और इन तमाम चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए जो आने वाले वक्त में तमाम तरह की कंपनियों के लिए सबक आमूज साबित हो। जी सही रूप। नदीम, आप सुपाट पे गए, आपने सूरत हाल देखी वहां पे, तो क्या लग रहा है आपको कि जो अभी डेड बॉडीज वहां से नहीं निकाली जा रही है, कितना मुश्किल है और कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि आज का दिन भी गया है और आज के दिन में उम्मीद थी कि पूरी तरह इसको साफ किया जाएगा और वहां से डेड बॉडीज निकाली जाएगी, मगर आज भी पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है प्रशासन को। तो क्या लग रहा है आपको, कितना वक्त और लग सकता है इसमें? बिल्कुल, देखिए सईद रूफ, जहां तक हम आज दिन की बात करें तो काफी मुश्किलात तो थी, चैलेंजिंग काफी है। अगर हम देखें वहां पे तो रॉक जो चट्टाने खिसक आई है, मलबा खिसक आया है, उसको क्लियर करने में काफी तरह की दुश्वारियां है इस वक्त क्लियरेंस एजेंसीज के पास। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस कंपनी का एक काम बताया जा रहा था कि जनाब ये सरला कंपनी का काम है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे और हमने जानने की कोशिश की तो वो सरला कंपनी के कोई भी लोग वहां पे ना पहुंचे, ना उनकी मशीनरी है। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम ये जो वहां पे मशीनरी लगाई गई CPPL की लगाई गई है, यानी ये चीज क्लियर हो जाती है कि जनाब एक तरफ परेशानी तो है, लेकिन दूसरी तरफ जिसकी जिम्मेवारी थी इन डेड बॉडीज को वहां से निकालना, लेकिन उसका कोई भी जिम्मेवार आपको वहां पे नहीं मिलेगा, जिस वजह से ये मजीद वक्त ले रहा है। एक तो वहां पे मलबा वक्त से गिर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस मुतल्लिका कंपनी की मशीनरी वहां पे होनी चाहिए वो तमाम चीजें भी वहां पे अवेलेबल नहीं है। जी सही रूप। नदीम, आखिर में मुझे बताइए कि अब जब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पे हो रहा है, कंपनी को दिया गया था टेंडर, उन्होंने नहीं किया, उनके लोग वहां पे मौजूद नहीं है, तो क्या किसी को अकाउंटेबल बनाया जाएगा? इस तरह की जो जिला इंतजामिया है उनकी तरफ से कोई बात सामने रखी गई है कि किसी न किसी को तो अकाउंटेबल बनाया जाएगा इस मामले को लेकर? जी देखिए सईद रूफ, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक चीज जरूर है कि लोगों का ये कहना है कि जनाब अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, जो कानूनी कार्रवाई है, तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये यहाँ के लीडर्स का कहना है, जनाब जो मजदूर यूनियन के लीडर्स हैं, जो यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जहां बात करें, क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे हम नेशनल हाईवे की वाइडनिंग की बात करें या फिर हमारे पास रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो रेलवे टनलिंग का काम भी यहाँ पे चल रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ के लोग आज काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर
इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो आने वाले वक्त में एहतजाज होगा, क्योंकि अगर एक बार सबक आमोज कार्रवाई होती है तो आने वाले वक्त में इस तरह की चीजें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। जी सही। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तफसीलात देने का। नदीम हमारे साथ ही बात कर रहे थे और इस हादसे के हवाले से बात हो रही है। अभी डेड बॉडीज पूरी तरह रिकवर नहीं हो रही है, तकरीबन 6 लोगों की डेड बॉडीज अभी वहां से रिकवर करना बाकी है, मगर लोगों ने सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ मजदूर यूनियन के जो लीडरान हैं उन्होंने सवाल उठाया कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिनकी ये नेग्लिजेंस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर एहतजाज होगा, क्योंकि यह हादसा नहीं बल्कि एक नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से गरीब मजदूरों की जानें चली गई। चलिए अब जरा बात करते हैं मरहूम मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की बरसी पे आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई थी और हड़ताल की कॉल का मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला। शहर खास के कई इलाकों में आज कारोबारी सरगर्मियां बंद रही, दुकानें बंद रही और सड़कों पे ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा और सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को इलाके में तैनात किया गया। जो विजुअल्स आप देखें राजौरी कदल के विजुअल्स हैं, जहां से आज दुकानें बंद रही, ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पे गायब ही रहा, निजी ट्रांसपोर्ट ही सड़कों पे देखने को मिला। इसके साथ साथ ईदगाह की तरफ जाने वाले रास्तों को भी आज बंद कर दिया गया। इधर अगर बात करें तो सिविल लाइन्स इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पे कारोबारी सरगर्मियां खुली रही, वहां पे ट्रांसपोर्ट भी चलते हुए देखने को मिला, वहां पे हड़ताल का असर ज्यादा देखने को नहीं मिला। इधर सियासी जमातों के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी लीडरान ने मरहूम मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। अभी क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में, शहर खास के इलाके में, आप तक तफसीलात पहुंचा रहे हैं हमारे साथी फैसल रियाज। मीरवाइज मौलवी फारूक की 32वीं बरसी पर जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई थी और ईदगाह की कॉल दी गई थी, वही अगर सुबह से अगर हम देखा कि श्रीनगर के जो लाल चौक इलाके वहां पे मामूल के मुताबिक तमाम कारोबारी इदारे खुले थे, वही श्रीनगर के शहर खास में आज सुबह से हड़ताली कॉल का असर जो बिल्कुल देखने को मिला, जहाँ कारोबारी इदारे बंद थे, ट्रैफिक की नकलो हरकत भी काफ़ी हद तक मुतासिर थी और लोग भी घरों में ही मासूर थे। और ईदगाह की अगर हम बात करें तो ईदगाह को सुबह से ही सील कर दिया गया था और वहाँ पे भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज लगाए गए थे और जो मीरवाइज मंजिल राजा कर रहे वहाँ पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और लोगों की जो नकलो हरकत भी काफ़ी हद तक मुतासिर थी, क्योंकि लोगों को ईदगाह की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो शहर खास है वहाँ पर आज हड़ताली काल का असर जो है बिल्कुल देखने को मिला और इसका असर काफ़ी हद तक देखने को मिला। नाज़रीन, कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत और आज उसकी हलाकत का 10वां दिन और इस सिलसिले में आज 10वें के दिन पे जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित हैं उन्होंने एहतजाज किया। श्रीनगर में एहतजाज हुआ घंटाघर के करीब, इसके साथ साथ अनंतनाग के मठन इलाके में भी आज एहतजाज हुआ। पंडितों ने एहतजाज करते हुए नाराबाजी की, कहीं ना कहीं मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ उन्होंने नाराबाजी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 10 दिन के अंदर 10 दिन हो गए मगर अभी तक वजीर आजम की तरफ से एक भी ट्वीट इस मामले को लेकर नहीं आया। गवर्नर प्रशासन की भी उन्होंने मुखालफत की, डीसी बडगाम के खिलाफ भी उन्होंने नाराबाजी की और एहतजाज करने का मकसद उन्होंने फिर दोहराया कि हमें यहाँ से कश्मीर से मुंतकिल किया जाए दूसरी रियासतों में। हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें घरों से बाहर भी निकलना, सिक्योरिटी आप हमें देंगे मगर कहाँ कहाँ तक हमें सिक्योरिटी साथ रहेगी। हमें घरों से बाहर निकलना है, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है तो क्या स्कूल में भी हमें सिक्योरिटी उनको साथ देनी पड़ेगी। जब तक हालात यहाँ पे ठीक नहीं होंगे तब तक हमें यहाँ से निकाला जाए और दूसरी मुल्क की दूसरी रियासतों में उनकी पोस्टिंग की जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक सरकार अपना फैसला नहीं बदलेगी। देखिए, सेफ लोकेशन पे प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या वो हमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी देंगे कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड हो।
हम ऑफिस जाए, ऑफिस से घर आए, फिर हमें सब्जी लेने जाना, फिर हमने बाहर कहीं से भी काम से जाना है तो वो हमें सिक्योरिटी देके रखेंगे परमानेंट। इट्स नॉट पॉसिबल। ये पेजेस पे अच्छा लगता है, पेपर्स पे अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकल ये है ही नहीं। अगर सिक्योरिटी होती तो आज हमारे राहुल भट्टी जिंदा होते। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि हमारी 2 ही डिमांड्स है, उनको पूरा किया जाए, दैट इज रिपल द बाउंड, और हमें रिलोकेट किया जाए आउट ऑफ द कश्मीर डिवीजन। ये डेफिनेटली हम चाहते हैं यहाँ पे नौकरी करना, हम इसीलिए आए हुए थे कि हम यहाँ नौकरी करना चाहते थे, लेकिन स्पेशली जब से टारगेट किलिंग्स हुई है, वी आर नॉट रेडी कि हम यहाँ इसलिए आए कि हम अपनी जान गंवाएं। प्रोटेस्ट की वजह हमारा भाई राहुल भट्ट, उसको मार दिया गया, छल्ली कर दिया गया गोलियों से, वो शहीद हो गए यहाँ पे। आज एक राहुल भट्ट है, कल एक और राहुल भट्ट पैदा होगा, दोबारा उसको मार दिया जाएगा। सरकार कर क्या रही है? आज हमें 10 दिन लगातार यहाँ पे 10 दिन करते हो गए, प्रोटेस्ट करते हो गए, लेकिन कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला। रिजल्ट इज 0। हम चाहते हैं हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए। मोदी जागे, मोदी साहब के साथ 10 दिन हो गए, एक ट्वीट नहीं आया उनका कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, एक ट्वीट तक नहीं आया उनका। कर क्या रहे हैं वो? सोए हुए हैं, नेपाल बैठे हुए हैं, क्या कर क्या रहे हैं वो? हमारे लिए एक ट्वीट तो कर दे कम से कम। मेरा सिर्फ अपने हिंदू भाइयों से ही रिक्वेस्ट नहीं, अपने मुसलमान भाइयों से भी है कि हमारे साथ खड़े रहें। हमारी लाइफ की उनको भी परवाह है, मुसलमान भाइयों को भी है, वो भी हमारे साथ रैली में आए, हमारे लिए बोले। सभी जितने भी हैं सारे हमारे लिए रैली में बोले। और हमारे जो डीसी साहब हैं उनको तो टर्मिनेट कर दिया जाए टोटली, वो किसी काम के नहीं है। उन्होंने कुछ भी अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। क्या कर रहे हैं हम? 10 दिन से हम यहाँ पे। नाज़रीन, जरा सहतामा के हवाले से भी बात करें, और जो सूरत हाल बनी हुई है वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सहतामा को लेकर कहीं ना कहीं तशवीशनाक बनी हुई है, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं सरकार की भी नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है। ज़िला बडगाम की बात करें और बडगाम जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम है, उसकी बात करें। 1978 में यह हॉस्पिटल यहाँ पे कायम हुआ है, मगर फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। और आज की जो हम बात आप तक पहुँचाएंगे, ये एक हसास मामला है और एक सीरियस मामला है, क्योंकि जो वहाँ पे तैनात डॉक्टर थे, आँखों के जो डॉक्टर वहाँ पे तैनात थे, उसको कुछ दिन पहले तकरीबन नवंबर के महीने, पिछले साल नवंबर के महीने में उसको वहाँ पे है जो MC बनाया गया, यानी सुप्रिटेंडेंट बनाया गया है हॉस्पिटल का। एक ऑर्डरनामा भी जो आया है उस हवाले से कि उसको हॉस्पिटल का MS बनाया गया है, मगर ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि जब तक इस हॉस्पिटल में माहिर अमराज आँखों का कोई और जो है नहीं लाया जाएगा, तब तक ये बीमारों को, ये सुप्रिटेंडेंट साहब बीमारों को देख लेंगे। मगर पिछले काफ़ी वक्त से शिकायतें आती रहती है कि जो डॉक्टर साहब का असिस्टेंट है वहाँ पे जो टेस्ट वगैरह करवाते हैं या जो मरीज़ों को जो है डॉक्टर साहब तक कम्युनिकेट करते हैं, वही अब वहाँ पे मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, वो भी आँखों के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज हमारे साथी डार अशरफ वहाँ पे गए थे, उन्होंने सूरत हाल देखी, क्योंकि कई लोगों ने इस हवाले से शिकायतें की थी कि जो असिस्टेंट है वो अब इलाज कर रहे हैं और जो डॉक्टर साहब वहाँ पे जिसकी पोस्टिंग है वो इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बनाए गए थे। हालांकि ऑर्डर में ये भी लिखा गया, आप तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट आप बनाए गए, आप वो भी फ़राइज़ अंजाम देंगे, मगर इसके साथ साथ जो आँखों का इलाज करेगा जो डॉक्टर, जब तक डॉक्टर वहाँ पे तैनात नहीं होगा तब तक आपको ही ये फ़राइज़ भी अंजाम देने होंगे। शिकायतें आती रहती है, मगर डॉक्टर साहब लोग बीमारों का इलाज नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से डायरेक्टर ऑफिस से जो ऑर्डर भी आया इस हवाले से, और इसके साथ साथ जो बडगाम के चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनके पास भी शिकायतें गई है। उनको लोगों ने इन्फॉर्म किया इस हवाले से कि डॉक्टर साहब तैनात अगर है तो वो इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, एक असिस्टेंट क्यों इलाज कर रहे हैं। पहले हम CMO साहब की बात आप तक पहुंचाएंगे, डॉक्टर तजम्मुल इस हवाले से क्या करें, फिर अशरफ से भी थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। असिस्टेंट का काम आपको पता ही है कि असिस्टेंट का नाम जो है, असिस्टेंट का काम है असिस्ट करना। उसको वो दवाई ववाई कुछ नहीं लिख सकता है, सिर्फ वो क्या कर सकता है, उसको सिर्फ काम है रिफ्रैक्शन करना, और जो वहाँ पे डॉक्टर्स जो बोलेंगे उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो टेस्ट वगैरह जो है वो उसका काम है। बाकी उसका काम पेशेंट देखना नहीं है। जहाँ तक आप मुझे बोल रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर अशरफ जरा बताइए, क्योंकि CMO साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई फैसला लिया होगा, मगर ये तो अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। ये जरा बताइए कि ये कब से ये मामला चल रहा है, ये असिस्टेंट कब से इलाज कर रहा है, और जो कंसर्न डॉक्टर है यानी जो MS है हॉस्पिटल के, वो क्यों बीमारों को नहीं देख रहे हैं? देखिए जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो
काफी अरसे से हम भी ये कोशिश कर रहे हैं और जिला इंतजामिया हो जिला या इस वक्त जो गवर्नर उससे हम ये शिकायतें रोज करते हैं कि जो जिला अस्पताल है बड़गांव में वहाँ काफी ज्यादा खामियां देखने को मिलती है। डॉक्टर्स की खामियां सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बड़गांव हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे खास जो महकमे हैं, अगर हम मैदे की बात करते हैं या हार्ट्स की बात करें, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट की जहां पर आज भी वहां पर डॉक्टर्स मौजूद, खासकर स्किन की जब हम बात करें तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। अब जब आंखों की बात आती है, क्योंकि आंख ही एक ऐसा चीज है जिसे आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, दुनिया को पहचान सकते हैं, उसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है जिला हॉस्पिटल बड़गांव में, क्योंकि जो वहां पर डॉक्टर साहब है 3 डॉक्टर, ऐसे कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 3 है। चलिए अशरफ, इस खबर पे आप नजर बनाए रखिए और भी थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि इस पे दोबारा बात करना जरूरी है। एक हसास मामला है और हसास मामले में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से कितनी बीमारों को मुश्किलात हो रही है और आगे होगी, ये एक बड़ा सवाल है, मगर इंतजामिया इस पे कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दे रहे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।